Let's start question number 7 now. A vertical tower stands on a horizontal place. तो पहले चीज़ है कि एक वर्टिकल टावर है, स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेस. ये हो गया वर्टिकल टावर और ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेस पर ऐसे स्टैंड अप है. ठीक है, इतना समझ आया. एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग. इसी टावर के ऊपर है ना एक और चीज़ है. क्या है? फ्लैग है. सो मान लेते हैं ये हो गया टावर और ये हो गया टावर के ऊपर एक फ्लैग. एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, ये है प्लेन. एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन 70 मीटर्स अवे फ्रॉम द टावर. यानी कि कोई पॉइंट है जो कि कहाँ पर है? 70 मीटर अवे फ्रॉम द टावर. ये टावर है ना, टावर से 70 मीटर के डिस्टेंस पर है. मान लीजिए यहाँ पर वो पॉइंट है. सो ये डिस्टेंस भी लिख लेते हैं. ये है 70 मीटर का डिस्टेंस. फ्रॉम द टावर एन ऑब्जर्वर नोटिसेस. यहाँ से कोई ऑब्जर्वर है जो नोटिस करता है. क्या नोटिस करता है? दैट द एंगल्स ऑफ एलिवेशन. एलिवेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ से जब वो ऊपर की तरफ देखेगा तो जो एंगल्स बनेंगे उन्हें हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम. एक तो बन रहा है टॉप के साथ और एक बॉटम के साथ. किसका? फ्लैग का. ये है ना फ्लैग. फ्लैग के टॉप और बॉटम के साथ एंगल बन रहा है. तो ये एंगल एक्चुअल में कहाँ बनते हैं? ये एंगल आप ये मान के चलिए कि ये एंगल हमारे इन जगह पर बनते हैं. वैसे तो ये एंगल्स इस तरफ बनते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जो एंगल्स लिखेंगे यहाँ पर वो ये लिख सकते हैं कि जब हम यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहे हैं ना, तो जो एंगल बन रहे हैं वो इस तरफ बन रहे हैं, क्योंकि हमारे एंगल यही वाले यूज़ होने वाले हैं. सो कौन कौन से एंगल? नंबर 1 टॉप पर बन रहा है. जब हमने फ्लैग के टॉप पर देखा और फ्लैग के बॉटम पर देखा तो दो एंगल बने. एक बना 60 डिग्री एंड 45 डिग्री. अब किसको 60 लेंगे, किसको 45 लेंगे? जो एंगल छोटा दिख रहा है दैट इज 45 डिग्री, और जो एंगल पूरा दिख रहा है ना ये बड़ा, दैट इज 60 डिग्री. और यहाँ लिखा भी है रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो जो हमारा एंगल टॉप वाला है वो 60 डिग्री का बन रहा है ना, और जो बॉटम वाला एंगल है दैट इज 45 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग. अब हमें फ्लैग की हाइट बतानी है. फ्लैग कहाँ पर है? ये रहा फ्लैग. और क्या बताना है हमें? दैट ऑफ द टावर. और हमें टावर की भी हाइट बतानी है. ये दोनों हाइट हमें फाइंड आउट करनी है. अब देखिए एक चीज़ तो हम यहाँ से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. जो दो ट्रायंगल आपको नज़र आ रही है जिसमें एक 45 डिग्री और एक 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो कौन सी दो राइट एंगल ट्रायंगल है? ये राइट एंगल है ना. एक तो ये वाले ट्रायंगल है जिसमें ये पूरा एंगल है 60 डिग्री का, है ना. इस ट्रायंगल के अंदर ये पूरा का पूरा क्या है? इसके एक पार्ट में नीचे की तरफ टावर है और ऊपर की तरफ फ्लैग है. आपको ये पता है ये है 70 मीटर और ये क्या चीज़ है? ये है बेस. इस बेस की वैल्यू से क्या हम ये पूरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? इस पूरी वैल्यू को क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर कहेंगे, है ना. तो इसका मतलब मुझे परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल, ये क्या चीज़ होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि टेंजेंट 60 डिग्री. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि टेंजेंट 60 डिग्री से हम परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. कितना हो जाएगा? टेंजेंट 60 इंटू बेस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको. बेस कितना है? 70 है. सो मेरे पास आंसर आ जाएगा टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 इंटू 70. सो √3 इंटू 70 या 70 √3 लिख लेते हैं इसको. मेरे पास 70 √3 की वैल्यू आ चुकी है. और ये है क्या? 70 √3. ये टोटल लेंथ हमें पता चल गई यहाँ से लेकर यहाँ तक की. कितनी आई है? 70 √3 आई है. एक पार्ट हमारा हो गया. अब एक काम और करते हैं. ये जो छोटी ट्रायंगल हमें नज़र आ रही है, इस ट्रायंगल के अंदर से हम ये वाली वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमें बेस पता है. कौन सी ट्रायंगल है ये? लेट्स ड्रॉ दिस ट्रायंगल नाउ. ये वाली ट्रायंगल जिसमें ये वाली टोटल लेंथ जिसे आप बेस कहते हैं ये 70 मीटर है, और ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूज हाइट यानी कि परपेंडिकुलर. बेस की वैल्यू हो गई 70 और ये वाली वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें ये वाला एंगल पता है ना. देखिए छोटी ट्रायंगल के अंदर इतना एंगल बन रहा है 45 डिग्री का. सो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि
टेंजेंट 45, आपके पास टेंजेंट 45 लगेगा। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी टेंजेंट 45 इज 1 इंटू बेस, तो बेस है कितना 1 इंटू 70, तो हमारे पास परपेंडिकुलर वैल्यू आ चुकी है 70 मीटर। अब ये जो दो आंसर्स आए, इन दो आंसर्स का करना क्या है, हमें कौन सी वैल्यू फ्लैग की है और कौन सी वैल्यू हमारे पास आएगी टावर की, कैसे आइडेंटिफाई करें। देखिए हमारे पास ये जो टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली लेंथ, ये है हमारे टावर की लेंथ, ये टावर था, तो टावर की लेंथ आ चुकी है 70 मीटर, है ना, ये थी वैल्यू 70 मीटर आ चुकी है। लेकिन फ्लैग की जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू सिर्फ इतनी है। इस टोटल वैल्यू में से, टोटल वैल्यू कितनी आई है 70√3, इस टोटल में से हम इतनी वैल्यू जो कि हमने 70 निकाली है, ये माइनस कर देंगे तो मेरे पास फ्लैग की भी हाइट आ जाएगी। इसका मतलब फ्लैग की हाइट निकालने के लिए हमें एक स्टेप और करना होगा। क्या करना होगा, हम 70√3 जो कि हमारी टोटल लेंथ आई है ना, इस टोटल लेंथ में से हमें 70 माइनस करना होगा। सो -70 कर देते हैं। लेकिन ये कैसे सॉल्व करें, इसके लिए आप सिंपल 70 कॉमन ले लीजिए और ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस 1 एंड दैट इज इट। हमने क्या किया, टावर की लेंथ टोटल लेंथ थी, टोटल हाइट थी, सो टोटल हाइट हमने ऑब्टेन कर ली थी। टोटल हाइट में से हमने सिर्फ टावर का जो पार्ट था हमने उसको माइनस कर दिया, तो फ्लैग की हाइट बची, और उसको माइनस करने के लिए हमने क्या किया 70√3 माइनस 70 कॉमन लिया तो अंदर बचा √3 माइनस 1 मीटर।